हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब? मैं हूं दीपांकर सर, आपका मेंटोर। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी, लेकिन अब लास्ट डे, डी डे आपका बचा। अच्छा, डी डे इज दीपांकर डे ऑल्सो, बट डी डे इज बेसिकली द जजमेंट डे। अब आपको दिखाना है कि जो पेपर आपका आने वाला है उस पर आप कैसे परफॉर्म करेंगे। पढ़ चुके हैं आप सब कुछ, सब कुछ समझ में आ चुका है, राइट? लेकिन अब हमें समझना है कि हम आंसर्स कैसे लिखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सब कुछ पता है लेकिन हम आंसर सही से नहीं दे पा रहे, फिर कैसे मजा आएगा। आज का, अभी का ये जो छोटा सा सेशन मैंने रखा है, स्पेशली प्लान किया है, वो इसलिए प्लान किया है कि आप पेपर अच्छे से दे पाए, राइट? जो आपके दिमाग में है उसको आप छाप पाए आपके नोटबुक पे। जो आपका पेपर होगा उस आंसर शीट पे आप अच्छे से लिख पाए, राइट? तो बहुत छोटे छोटे टिप्स दूंगा। यस, इनमें से कई टिप्स ऐसे भी होंगे जो आपके साइंस फैकल्टीज, आपके मैथ्स फैकल्टीज, इंग्लिश के फैकल्टी और एसएसटी सर जो है उन्होंने दे दिया होगा। उनमें से ही कुछ चीजें हैं मैं रिपीट करूंगा क्योंकि बोर्ड का पेपर पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिफरेंस बिटवीन लिखते हुए कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डायग्राम हमें बनाना आता है, हार्ट का डायग्राम हमें हार्ट का बनाना आता है, लेकिन हम यही नहीं पता लगा पा रहे कि क्वेश्चन में जो डायग्राम पूछा है क्या मैं वही डायग्राम बना रहा हूं या कुछ और डायग्राम बना रहा हूं, राइट? सिमिलरली न्यूमेरिकल्स, बहुत कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ऐसा क्या स्टेप हम अपनाएं जिससे कि वो न्यूमेरिकल गलत ना हो। सो आज क्विकली सेशन को शुरू करते हैं, राइट? जैसे कि आप देख पा रहे हो हम थोड़े से राइटिंग टिप्स को समझेंगे। एंड यस, ये कई बच्चे नहीं देखते, आज हम उसको देखेंगे, समझेंगे। हर साल सीबीएसई एक मॉडल आंसर शीट अपलोड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल आंसर शीट? एक बच्चा जिसने अपीयर किया पेपर पे, उसने कैसे लिखा, ऐसा क्या लिखा कि उसको पूरे नंबर मिले। पूरे नंबर, जितने नंबर का पेपर उतने नंबर मिल गए। क्या किया उसने ऐसे, राइट? तो एक बात आपको बता दूं, जो बच्चा आज के इस सेशन में जुड़ा रहेगा उसको ये चीजें पता लगेंगी कि किस तरीके से आंसर शीट को भरनी है, यहां से यहां तक कैसे करेंगे हम, ठीक है? तो क्विकली आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक आंसर शीट है, राइट? ये एक नॉर्मल आंसर शीट है जो आपको मिलेगा बोर्ड के पेपर में, राइट? ओके, सो जैसे कि आपको अच्छे से पता है, अब आपके पास बायो का पेपर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, तीनों अलग सेक्शन टूट चुके हैं। आपको शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पे इसके बहुत अच्छे से वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है पेपर को देते हुए, स्पेशली जब हम साइंस पेपर की बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन आज हम कुछ और देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि आंसर को लिखे कैसे, कैसे लिखे। हाँ बिल्कुल, आंसर शीट आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे अभी, ये बहुत साफ सुथरी सी नजर आ रही होगी, राइट? बहुत साफ सा नजर आ रहा होगा। तो यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। आपका पेपर बहुत साफ होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए। तो यहां पे आप साफ देख पा रहे होंगे किस तरीके से इन्होंने सेक्शन ए को लिखा है। क्या आपको इस लाइन को पढ़ के ऐसा, इस लाइन को देख के ऐसा लग रहा है कि स्केल से खींचा गया है? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्केल से खींचे। हाँ, स्केल से थोड़ा साफ खींचता है लाइन, बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, राइट? बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। आप नॉर्मल ऐसे नॉर्मल पेन रखो या फिर एक पेंसिल रखो, आप लाइन कर दो, डायरेक्ट साफ सुथरा लिखना है। अब आप इस चीज को देखो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले आंसर राइटिंग के तरीके को देखो, क्या किया है। पहले लिखा क्वेश्चन 1। एक बात और नोटिस करना, ये जो दो आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस के लेफ्ट में लिखा है क्वेश्चन नंबर। सो आप इस आंसर को आप चेक करो ध्यान से। इन्होंने क्या किया है, बच्चे ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा इस दो लाइन के लेफ्ट में, राइट? उसके बाद बच्चे ने क्या किया, यहां पे ऑप्शन लिखा है कि ठीक है, ए बी सी डी में से बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हम, आप याद करिए, जितनी बार आपने स्कूल के पेपर दिए, जितनी बार आपने टेस्ट दिए, घर पे कोई टेस्ट दिया, किसी ट्यूशन सेंटर में टेस्ट दिया,
क्या आपने इस आंसर को ऐसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 बी, और इतना लिख के छोड़ दिया? क्या आपने इतना किया है? तो बेटा मत करना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसको इज्जत दो। 1 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं वो। एक एक नंबर करके बहुत सारा लिखना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप कभी 3 लाइन लिख देते हो, कभी 4 लाइन लिख देते हो। 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना सा नहीं लिख सकते आप, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। आदत बनाइए, पेपर से पहले, जो फाइनल पेपर है आपका, बोर्ड एग्जाम से पहले, आप कभी भी कोई भी, अब इन दिनों में कोई भी अगर आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, इस आदत को बिल्ड करिए। ध्यान रखना इस बात का। अगर आपने इस आदत को बिल्ड नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वही सेम आदत जो पूरे साल आपने बिल्ड करी है, वही आप पेपर में करके आ जाएंगे। तो वो गलती मत करना। अब कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर अब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आप इस पूरे कंप्लीट आंसर को लिखिए। हार्डली 10 सेकेंड्स लगेंगे इसको लिखने में, यू ऑल नो दैट। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन पे उस चीज को ध्यान रखा गया है। एवरी क्वेश्चन इस वाले पार्ट में पूरा बना दिया गया। कटिंग्स दिख रही है क्या आपको इसमें? इस पूरे पेपर में आपको कटिंग दिख रही है कहीं? इस पूरे शीट में कटिंग दिख रही है? लास्ट पेपर उठाओ बेटा, आप अपना लास्ट पेपर उठाओ और उठा के देखो कि क्या कोई ऐसी शीट है जिसमें आपने कटिंग नहीं करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से फ्रेम करना। एक चीज और नोटिस करवाता हूं आपको, क्या आपको यहां पर एक ब्लैंक लाइन दिख रही है, एक खाली सी लाइन दिख रही है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। जरूरी है कि आप हर आंसर के बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, हर आंसर के बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका आंसर जो आप लिख रहे हैं, इससे आपका आंसर बहुत क्लियरली विजिबल होगा। आप इतने दूर से देख रहे हो, राइट? कैमरा काफी दूर है, आपको तब भी समझ में आ रहा है कि हाँ यहां पर आंसर खत्म हो गया है, यहां पे एक आंसर खत्म हो गया, यहां पे खत्म हो गया, ऐसे इट इज गोइंग ऑन, राइट? नो कटिंग, नथिंग, राइट? बट यस, इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है, इस पेपर में, इस वाली शीट में आपको इतना ध्यान रखना है जो अभी मैंने यहां पे बताया, ठीक है? स्पेसिंग का ध्यान रखना है, हर आंसर के, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट को पूरा आप लिख दीजिए, सिर्फ बी लिख के मत आना, ये काम मत करके आना, ठीक है? डोंट डू दिस, आई एम रबिंग दिस, डोंट डू दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट शीट पे आते हैं। यहां पर भी कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? उस सेम चीज को बच्चे ने फॉलो किया है, वेरी नाइसली डन, वेरी नीटली डन। द बेस्ट पार्ट इज नीटनेस, बेस्ट पार्ट। मतलब आप मानेंगे नहीं, जो पेपर चेक कर रहा होगा ना, ये 2 शीट में ऐसा फैन बन गया होगा कि यार इसके सारे आंसर सही भी है, एकदम साफ सुथरा लिख रखा है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट कि सर असर्शन रीजन में भी वो पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। Both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of A. बिल्कुल लिख लो बेटा, 1 नंबर मिल रहे हैं आपको उसमें, 1 नंबर। इस 2 शीट में 17 नंबर मिल चुके हैं आपको, 17 मार्क्स, राइट? सो दैट इज रफली मोर देन अराउंड 20% और मोर, राइट? तो बिल्कुल आप कर सकते हो इस चीज को, इतना लिखा जा सकता है, राइट? अब क्या हर एक इंसान एकदम परफेक्ट है? क्या एक इंसान एकदम परफेक्ट है? हर एक इंसान परफेक्ट है, ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या हम सब परफेक्ट हैं? कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो यस, गलतियां होंगी, कुछ डबलिंग होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी। अब आप मिस्टेक्स को कैसे उस टाइम पे ट्रीट कर रहे हो मिस्टेक के साथ, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। मैं यहां पे था कि क्या हर कोई बच्चा परफेक्ट है? कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्या कटिंग्स नहीं होंगी? होंगी। उस कटिंग को आप मैनेज कैसे करेंगे? आपने असर्शन लिखा और गलती से असर्शन की स्पेलिंग आपने ये लिख दी, भैया ये तो स्पेलिंग नहीं है असर्शन की, तो क्या करना है? आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप बेटा असर्शन को, जो असर्शन जो आपने गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, उसको या तो आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे एक तो तरीका ये भी है,
या तो आप ऐसे काट लो, या फिर आप इसको ऐसे दो धारी लगाओ, दो कांटे लगाओ, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। मत करो वेस्ट पेज, मत करो अपना पेन वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट, अपनी एटीपी वेस्ट मत करो, राइट? मत करिए ये काम, ये आप नहीं कर सकते, आपको ये करना है। तो अभी अभी इसी पेपर में आपको दिखाऊंगा कि बच्चे ने जब कुछ गलती करी तो उसने किया क्या, आगे उसको कैसे ट्रीट किया। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस बात को फॉलो करेंगे। आप इस चीज को बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इस चीज को करेंगे। यहां तक ये चीज अगर आपको समझ में आ चुकी है कि कटिंग्स को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, जो गलती आपने करी उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे वाइल राइटिंग दी पेपर। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटे, जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था ना, मेरे साथ में एक लड़की रो पड़ी सिर्फ इस बात पे कि उसने कटिंग ऐसे करी और उसका पेज ही फट गया। ऐसे कटिंग करते पेज भी तो फट सकता है, दिस इज द, ये नुकीला टिप है ना, राइट? राइट, चलो वापस आते हैं। अब सेक्शन बी में मेरे को यहां पे, क्योंकि ये पुराने साल का है तो थोड़ा सा आपको अलग तरीके की चीजें दिख रही हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखो, क्लियरली आपको एक बात समझ में आ रही है, क्लियरली एक बात आपको समझ में आ रही है कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, राइट? अब हम क्या करते हैं, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख कर शुरू कर देते हैं आंसर करना, क्यों? और फिर बार बार क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आंसर की ओर देखते हैं, क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आंसर शीट को देखते हैं। उससे क्या होता है, गलती होने के चांसेस। तो भैया पहले गिवन लिखो ना। किसने मना किया कि पेपर में जो गिवन है वो लिखने से, किसने मना किया है आपको? और ये देखो, दिस इज द बेस्ट थिंग आई एम सीइंग हियर। आप इस चीज को देखो, टू फाइंड वी इमेज डिस्टेंस, मतलब देखो एक बड़ा सिंपल सा मेरा लॉजिक है। मैंने कई हजारों पेपर चेक किए अपने पूरे एजुकेशन करियर में, टीचिंग करियर में। मेरे को वो पेपर ज्यादा पसंद आता है जिस पेपर को उठा के, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मेरे को वो आंसर शीट सबसे ज्यादा पसंद है जिस आंसर शीट को उठा के मुझे क्वेश्चन पेपर ना उठाना पड़े। अगर किसी ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं दोबारा बता रहा हूं बेटे, को वो पेपर पसंद है, वो आंसर शीट मुझे पसंद है जिस आंसर शीट के आंसर को पढ़ के मुझे क्वेश्चन पेपर ना उठाना पड़े। दैट मीन्स आंसर मेरा इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि क्वेश्चन का पता पहले ही लग जाए टीचर को। जो पेपर चेक कर रहा है उसको आंसर की से ही, आंसर शीट से ही, आंसर को पढ़ते ही उसको यह समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वो है मॉडल आंसर, वो है बेस्ट आंसर। आंसर राइटिंग का टेक्निक बता रहा हूं। ऑब्वियसली आप यहां पे क्या करेंगे वो तो राहुल सर ने बताया होगा यहां पे क्या करना है, राइट? बट मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आंसर को लिखते हुए ऐसे डिटेलिंग के साथ लिखिए कि कोई भी अगर उसको देख रहा है, कोई भी उठा के पढ़ रहा है, तो उसको आंसर शीट देखने के लिए, चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर ना उठाना पड़े, आंसर से समझ में आ जाए कि हां जी ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे ने कितनी सफाई से काम किया है। एवरी स्टेप बचपन में सिखाया जाता है। जब आप मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि यहां पर ये दो वाले लगाओ और फिर यहां पे इक्वल्स, तो कितना क्लीन करके किया एंड आंसर, यस आप देख रहे हो बॉक्स में इसको, आंसर को उसने डाला है, बॉक्स में डाला है, राइट? दैट शोज कि यस दिस इज द आंसर एंड यस। जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि आप इस वाली चीज को भी देखिए। क्या आंसर v प्लस 30 सेंटीमीटर लिख के बच्चा रुक गया? नहीं रुका। ये क्वेश्चन एक वर्ड में लिखा हुआ था, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, आई डोंट हैव द क्वेश्चन पेपर, बट मुझे इतना पता है कि हां कुछ चीजें गिवन देखे बोला गया होगा, फाइंड आउट वेयर इमेज, ये देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, ये पूछा गया होगा। तो उसको आंसर में लिखा है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज इक्वल्स टू प्लस 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और आप नोटिस करवाता हूं आपको,
यहां पे आप देख रहे हो क्या किया है बच्चे ने, यहां पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करी है और यहां पे दो लाइन छोड़ी गई है, एक यहां पे और एक यहां पे, दो लाइन छोड़ी गई है। क्वेश्चन लिखा, पार्ट लिखा और अब फिर आगे का क्वेश्चन करना शुरू किया है। तो मतलब कि जहां पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, जहां पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, दो लाइन छोड़ी है, आप अंडरलाइन करिए बेटा, या फिर ये जो आपको यहां पे दिखता हुआ करा हुआ दिख रहा है, आप ये कर सकते हो, आप बॉक्स बना के उसको मेंशन कर सकते हो। यू कैन डू दिस, नॉट दैट कि आपने सर्कल बना दिया। राइट राइट, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये प्लीज ध्यान रखो इस चीज का। आगे देख रहे हो, अगेन गिवन आपको दिख रहा है यहां पे, राइट, गिवन आपको दिख रहा है, लैंप ए पावर दे रखा है, वोल्ट दे दिया, फिर उसके बाद वी नो फॉर्मूला लिखा। कई जनों को फॉर्मूला लिखते हुए मैंने देखा है कि फॉर्मूला नहीं लिखते हैं पेपर में, को ध्यान रखिए। आंसर में देखिए, पिछले वाले स्लाइड में उसने आंसर में बॉक्स बनाया था, पिछले वाले पेज पे, इस पेज पे उसने सिर्फ अंडरलाइन किया है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, ये पार्ट आंसर है। अभी आगे पार्ट आंसर और किया है, उसमें सिर्फ उसने अंडरलाइन किया है, स्केल का इस्तेमाल नहीं किया है उसने। थोड़ा आगे बढ़ता हूं और यहां पे आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये वो बच्चा है जिसके पूरे नंबर आए हैं, और हाइड्रा का डायग्राम देखिए। आप सबसे मैं जानना चाहता हूं एक चीज, आप सबसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या ये डायग्राम बहुत अच्छा बना है? ये डायग्राम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट इस बच्चे के पूरे नंबर आए हैं इस पेपर में। डायग्राम इज बैड, आई अग्रीड। इस डायग्राम को और बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता था, राइट, लेकिन डायग्राम में पूरे नंबर क्यों मिले? बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, और इस अंडरलाइन से मुझे समझ में आ रहा है जरूर यहां पे क्वेश्चन पूछा गया होगा, हाइड्रा रिप्रोड्यूस किस प्रोसेस के थ्रू करता है, या हाइड्रा के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझाओ। तो समझा दिया भाई, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग पे डबल लाइन का मतलब सिंपल है कि यही मेन जवाब पूछा गया था, यही मेन जवाब पूछा गया था, राइट। तो इसीलिए इट इज वेरी, और डायग्राम में देखो, डायग्राम में स्टेप में ये एरोज बहुत जरूरी है। आई हैव चेक्ड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेपर जहां पे डायग्राम बना देते हैं, ये एरो नहीं बनाते। बेटा प्लीज आप समझो, जो ये डायग्राम में आप एरो दिखाया जा रहा है, ये एरो का कुछ मतलब है। हाइड्रा पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, पहले इस स्टेज में होगा, फिर इस स्टेज में होगा, फिर इस स्टेज में होगा। तो इस एरो की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है। दिस एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वैसे मैं आउट ऑफ चीज जा रहा हूं, मैं एक बात बता दूं, ये वाला जो पीडीएफ है, ये वाला जो आपको पीडीएफ है, वो आपको चैट के सॉरी, चैट में आपको पिन किया हुआ है एक मैसेज, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से उसको दबाओ, ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिखा हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करो, उसको ज्वाइन करो। सारे के सारे लेक्चर के पीडीएफ, ये पिछले 5-6 दिन से जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं, उन सबके पीडीएफ आपको उसके अंदर मिलेंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट, पुराने मैसेज आपको दिखेंगे, सारे पीडीएफ मिलेंगे, और उसमें हम इंपॉर्टेंट असेसमेंट, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स भी डाल रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वाला पीडीएफ आफ्टर माय दिस सेशन इज ओवर, ये वाला पीडीएफ भी आपको उसमें मिल जाएगा, आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, क्या क्या लिख रहे हैं? सर एंड सब आर ऑल्सो देयर अलॉन्ग विद देम, हाउ शुड आई फोकस मोर ऑन साइंस, प्लीज टेल मी सम पॉइंट्स। यश बेटा, साइंस में मोर फोकस, साइंस तो यार दिल के करीब है यार साइंस। यहां पे दो चीज दिख रही है इस एरिया में, एक दिख रहा है शिक्षा नेशन, और एक उसके ठीक पीछे थोड़ा सा यहां राइट की ओर एक हार्ट भी है। तो साइंस एंड हार्ट एंड शिक्षा नेशन, ये तीनों लिंक्ड है बेटे। आप इस चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको हर तरीके का टॉपिक बहुत अच्छे से कराया हुआ होगा। आप उस टॉपिक को देखिए और आप देखिए कैसे क्लियर होते हैं सारे। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा कि सर ये वाला पॉइंट ना समझ नहीं आया, आपको उसका आंसर मिलेगा हमारे फैकल्टी से। आई विल इंश्योर दिस, राइट। चलो जल्दी से आते हैं। तो आई होप सबको इस एरो का काम समझ में आ गया होगा। आप नीचे लिखा है डायग्राम बडिंग इन हाइड्रा,
एक बच्चे ने पिछले साल मेरे को जवाब दिया है कि सर ये नीचे लिखने की क्या जरूरत है, जो पेपर चेक कर रहा है उसको पता नहीं है क्या कि ये हाइड्रा का डायग्राम है। अरे भैया उसको तो पूरा पेपर पता है, तो तुम खाली पेपर करके थोड़ी ना होगे भाई, कैसा सवाल है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतना लिखने में क्या जाएगा। डायग्राम बडिंग इन हाइड्रा, दिस शोज दैट यू आर डूइंग समथिंग। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीचर सही से समझा नहीं पा रहा आपके सवाल को, यह बहुत ध्यान रखना है जो मैंने आपको समझाया, जो मैं आपको बताने जा रहा था बीच में, सॉरी, मैं ये बताने जा रहा था, एक टीचर आपको वो पसंद है जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए। तो अब एक टीचर जो आपका पेपर चेक कर रहा है, मैं उसकी मेंटालिटी समझा रहा हूं। एक टीचर जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, उसको आपकी आंसर शीट तब पसंद होगी जब आपके आंसर से उसको चीजें समझ में आए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये बच्चा मुझे समझा रहा है क्वेश्चन के मतलब को, क्वेश्चन का मतलब लिख नहीं रहा, क्वेश्चन का मतलब समझा रहा है। आप समझो इस बात को, तब आएगा मजा। इस आंसर में बच्चे ने क्वेश्चन का मतलब समझाया है, क्वेश्चन का आंसर तो लिखा ही है, उसके साथ साथ उसका मतलब समझाया है कि भाई देख ऐसा है, मतलब बच्चा टीचर को पढ़ा रहा है, देख ऐसा है, बडिंग में हाइड्रा में बडिंग ऐसे होती है, और डायग्राम से समझाया, और ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम इसका है, राइट। सो आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, राइट। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये देखो जो मैंने बताया उसको इस बच्चे ने फॉलो पहले ही कर रखा है। आप देख रहे हो यहां पर एनिमल्स लिखना था, बच्चे ने ह्यूमंस लिखा है, बच्चे ने ह्यूमंस लिखा है, काट के उसने उसको एनिमल्स लिखा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये काट के उसने ऊपर क्यों लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा, यहां पे भी तो लिख सकता था। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चा रिवाइज जब कर रहा था तब उसको गलती मिली? लग रहा है ऐसा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे ने जब इसको रिवाइज किया होगा तब उसको यह गलती दिखी होगी, उसको काट के सही किया है? क्योंकि अब तक के पेपर में यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बच्चा तो बहुत सॉर्टेड है, बच्चा बहुत अच्छे से लिख रहा है। आपको एक बात बताता हूं बेटे, अगर ये आंसर है आपके सामने, ये 4 और 4 और 1 9 लाइन का आंसर है, इस 9 लाइन के आंसर को ना लिखने में शायद आपको 2 या 3 मिनट लगे, या 4 मिनट लगे, या 5 मिनट शायद लगा दो, 5 मिनट तो नहीं लगाओगे, 2 मिनट बहुत है इसको लिखने के लिए। आप बेटा 2.5 मिनट्स लगाइए, क्वेश्चन को पढ़िए 2 बार, खुद को क्वेश्चन पूछिए, अच्छा ये पूछा है, उसके बाद आप दिमाग में फ्रेम करिए आंसर को, आप दिमाग में फ्रेम करिए आंसर को, पहले लगाओ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आप लगाइए, आप पहले 30 सेकेंड लगा के उसको सोच लो, उस आंसर को माइंड में सोच लो कि पहले ये लिखूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, डन, सॉर्टेड। 30 सेकेंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और फिर आप 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ, आंसर लिखो। आप देख पा रहे होंगे हर एक मेन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। अगर आपको यह बात नहीं पता कि किन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, तो बहुत से फैकल्टीज ने बोला होगा कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दो बेटे। मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा दोबारा पढ़ो। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको जो कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, आप क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो क्वेश्चन में पूछा क्या है, और उस आंसर में जो वर्ड उसने पूछा है आपसे, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, तो बडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड उस क्वेश्चन का, बडिंग अंडरलाइन कर दिया। यहां पे देखते हैं क्या लिखा है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज रिलेटिवली स्लोअर देन इन एनिमल्स बिकॉज, तो क्वेश्चन आपको पता है क्या है, डोंट स्टार्ट योर आंसर बिकॉज प्लांट्स आर मेनली कंपोज ऑफ डेड सेल। नहीं भाई नहीं, ये पूरा 1-2 लाइन लिखिए, इट इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। डायग्राम आप छोड़ नहीं सकते। वापस यहां आते हैं तो यहां पे देखो कटिंग करने का तरीका, 2 लाइन कट किया, आगे लिख दिया। यहां पर एक वर्ड भूल गया तो बहुत साफ तरीके से लिखने की कोशिश करिए, नो ओवर राइटिंग, है ना, ओवर राइट नहीं किया, एक के ऊपर एक नहीं लिखा। ये देखो ऑफ को कैसे काटा है, कैसे काटा है ऑफ को, ये ओ लिखा और एफ लिखा और इसको ऐसे काटा है ऐसे काटा है,
इस तरीके से नहीं काटा है, ऐसे ऐसे करके। आई होप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, जैसे ही आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट किया गया है, फिर सेकेंड पार्ट किया गया बीच में एक लाइन छोड़ के, फिर सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद लाइन खींच दी गई है, मींस फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का जो पूरा आंसर है वो ओवर हो चुका है, तो लाइन खींच दी। इसके बाद देखो, फॉर अ केमिकल चेंज टू अकर देयर हैज टू बी, आंसर पढ़ के किस किस को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फॉर अ केमिकल चेंज टू अकर देयर हैज टू बी दिस 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 दिस, तो शायद ये पॉइंट्स पूछे गए होंगे। और ये पॉइंट्स क्या पूछे गए होंगे कि एक केमिकल चेंज को होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसने 4 पॉइंट लिखे। अब आप ये नहीं लिख सकते कि क्वेश्चन में 25 और 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट लिख के आ गया। अगर अभी 4 पॉइंट लिख के आ गए, सिर्फ 4 पॉइंट लिख के आ गए, सिर्फ 4 पॉइंट अगर आप लिख के आ गए, तो क्या आपको लगता है कि आंसर चेक करने वाले को समझ में आएगा कि क्या पूछा गया था? समझ में आएगा क्या पूछा गया था? सो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे देखो, एक लाइन छोड़ा है, प्रॉपर क्लीन, एकदम क्लीन। H2 पे एरो लगाया भैया, ये एरो मैम ने बताया होगा, प्रगति मैम ने, कि H2 पे हम एरो ऊपर क्यों लगा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। और ये एरो की इंपॉर्टेंस है, इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये एरो है, ये H2 उड़ने वाला है, इट वुड इवॉल्व आउट, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, राइट। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा जल्दी से। अब अगेन अगला सेक्शन शुरू हुआ, लाइन खींच दिया गया, फिर प्रॉपर तरीके से आंसर को किया गया है, डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखी है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन लग रही है मुझे, ये है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना, ठीक है। क्लीन डायग्राम, एकदम साफ सुथरा डायग्राम है, बहुत प्रॉपर डायग्राम है। डायग्राम में ही मेंशन्ड है सारे के सारे वैल्यूज, रेजिस्टेंस क्या है, कितना करंट है, कितना वोल्टेज, सब कुछ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। बाकी अगेन वही गिवन विगिन सब कुछ देके फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है, एंड देन आंसर इज डन। ये देखो गलती करी बच्चे ने, अब क्योंकि पेपर एंड की ओर आ गया है ना, तो एंजाइटी बढ़ गई है, अब हड़बड़ाहट में ये देखो कटिंग थोड़ी ज्यादा होनी शुरू हो गई। पहले कटिंग ज्यादा नहीं हो रही थी, पहले कटिंग नॉर्मल हो रही थी, अब कटिंग बढ़ गई है। अच्छा एक पॉइंट और समझ में, एक पॉइंट और दिमाग में आ रहा है, मैं थोड़ा सा बताऊं सबको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। पेपर जब आपके हाथ में आएगा, सुन लो बेटा दोबारा ध्यान से, पेपर जब आपके हाथ में आएगा ना, उसको देख के बहुत ज्यादा एक्साइट मत होना, अरे ये तो आता है भैया, कर लेंगे आप तो भैया, पूरे नंबर 100 में से 100 मत करना। पेपर अगर मुश्किल लग रहा है आपको, पेपर मुश्किल कभी नहीं आता, पेपर मुश्किल लगता है, क्योंकि आपने कितनी पढ़ाई करी है उस पर डिपेंड करेगा पेपर कितना मुश्किल है, ना कि पेपर बनाने वाला डिसाइड करता है कि पेपर कितना मुश्किल है। वो कौन होता है? जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, जो बच्चा यहां पे जुड़ा हुआ है पिछले 5 दिनों से लाइव में, उसके सामने कौन सा पेपर मुश्किल, सारे पेपर आसान होंगे, सारे पेपर आसान होंगे। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि पेपर जब सामने होगा, ओवर एक्साइटेड मत हो जाना। अगर आपको सारे आंसर्स आते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस, वो आपका जो कंसंट्रेशन है वो हटा देगा, वो गायब कर सकता है आपका कंसंट्रेशन, और आपसे गलतियां करवा सकता है। और अगर पेपर आपको मुश्किल लग रहा है, एंड मत लो टेंशन, कूल, कीप योर माइंड कूल, आराम से पेपर को रीड करो भाई, आराम से पेपर को रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर को आराम से रीड करो, जो क्वेश्चंस आते हैं करते चलो, धीरे धीरे क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड में आके देखोगे शायद 4-5 सवाल नहीं आते, फिर एंड में जो टाइम बचा उन 4-5 सवाल पे लगाओ, और धीरे धीरे क्वेश्चंस वो सॉल्व होने शुरू, राइट। तो टेंशन मत लेना, टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, जितने क्वेश्चंस आते होंगे उस पेपर में वो भी नहीं कर पाओगे। ओवर एक्साइट हो जाओगे अगर आसान पेपर देख के, अरे ये तो आता है भैया, मजा आ गया, नहीं आएगा मजा, गलतियां करवा देगा वो, राइट। तो ये बात समझ में आ गई होगी सबको जो मैंने आपको बताया। यहां पर अब मेरे को थोड़ी सी इस कटिंग से घबराहट सी लग रही है कि बच्चा अब घबरा रहा है,
कि शायद उसका टाइम कम हो चुका है अब, राइट। बट ठीक है, कोशिश उसने पूरी करी है कि पेपर बहुत अच्छा लिखे, वो बहुत साफ सुथरा लिखे, कोशिश पूरी उसकी जारी है। आगे देख सकते हो बिल्कुल सेम चीजों को फॉलो करते हुए किया है काम उसने। अब देखो एक चीज और, ठीक है, अब मैं इस वाले पॉइंट पे लेके आऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। शायद राहुल सर ने RSP है, #RSP, तो आपके RSP सर ने ये बात जरूर बताई होगी, या जितनी बार रे डायग्राम्स बनाए होंगे ये बात बताई होगी कि आपको रेज पे एरो लगाने हैं। आप ये एरो भूल गए तो टीचर नंबर देना भूल जाएगा बेटे, ध्यान रखना, क्योंकि ये एरो शो कर रहा है, ये एरो आपको शो कर रहा है कि आपको आपकी जो लाइट की जो डायरेक्शन है, लाइट रे की जो डायरेक्शन है, वो ये एरो शो कर रहा है। तो आपने एरो हटाया तो गए। यहां देख पा रहे हो आप? थोड़ा सा इसको देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना इस वाले पोर्शन को, सॉरी इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा क्या हो रखा है। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने इस लाइन पे पहले ऐसे एरो डाल दी, फिर उसको समझ में आ रहा है मैंने तो गलत कर दिया, उसने हल्का सा मिटाया इसको, उसने हल्का सा मिटाया, फिर उसको उसने सही कर दिया। तो दैट सिंपली शोज की एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए अगर आप H इक्वल्स टू I²RT एक फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि H क्या है, I क्या है, R क्या है, T क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो बेटा फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं होगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। रेज स्ट्रेट जाएंगी, रेज स्ट्रेट जाएंगी तो आपको स्केल का यूज करना है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आप ऐसे फ्री हैंड से आप लाइन खींचेंगे तो बेटा नंबर कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, क्योंकि ये बात आप जान लो कि आपको लाइंस स्केल से खींचनी है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइंस नहीं है, ये लाइट की रेज हैं, आपको स्केल से खींचना है, राइट। मिरर के पीछे है तो आपने डॉटेड लाइन दिखा दिया, यहां इंफिनिटी से रेज आ रही हैं तो यहां पे आपने डॉटेड लाइंस दिखा दी। हर एक छोटी छोटी बात का इंपॉर्टेंस है। आपने देखा कि इस लेंस में यहां पर उसने इस तरह से लाइंस खींची हुई है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये लाइंस नहीं बना रहे तो ये मिरर है ही नहीं, ये सिर्फ ग्लास का टुकड़ा है जी, और ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, फिर थोड़ा बहुत करेगा पर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जो चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा, आर पार हो जाएगा लाइट। तो इसलिए हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फॉर्मेट आपको चीज समझ में आ रही होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं, राइट, हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करना। अब एक देखो, एक चीज और देखो यहां पे क्या किया है इन्होंने, क्या किया इन्होंने, देखो बच्चे ने क्या किया, ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, आगे आंसर कंटिन्यूड है, तो इसलिए उसने एक एरो बना दिया। मतलब टीचर को पता है कि अगले पेज पे आंसर है, पर ठीक है ना यार, थोड़ा जेस्चर देते हैं, एक एरो बना देते हैं। कितना टाइम लगना है? आधा सेकंड लगना है, 1 सेकंड लग जाएगा। यहां देखो बच्चे ने कितनी गलतियां करी है। बायो आ गया ना, रट के तो आए नहीं है, समझ के आए हैं, राइट राइट। तो आगे देखो अब देखो, अब ये जरूर एक एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहा है। एम प्रॉपर लिखा है, मटेरियल रिक्वायर्ड प्रॉपर लिखा है, प्रोसीजर प्रॉपर लिखा, पूरा अच्छे से प्रॉपर मेंशन किया गया है, राइट। यहां पे देखो डायग्राम, कोई बहुत ज्यादा नीट डायग्राम नहीं बनाया, इस डायग्राम को और नीट बनाया जा सकता है। ये डायग्राम तब ऐसे बन जाता है जब आपने प्रैक्टिस कम करी हो, आपके पास बहुत जगह थी, आप इन टेस्ट ट्यूब्स को थोड़ा दूर दूर रख सकते थे। जब आप एक बार अपने घर पे बैठ के पेपर से पहले आप इसको लिख के देख लेंगे ना, बना के देख लेंगे एक बार, तो आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा कि यस, इन टेस्ट ट्यूब्स को आपको दूर दूर रखना है बनाते वक्त। क्यों? क्योंकि आपको लेबलिंग करनी होगी, बीच में जगह चाहिए। कहते हैं ना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस इसीलिए करनी पड़ती है, ठीक है। सो आई होप यहां तक की चीज देखो, एंड में आके कंक्लूजन भी लिखा है, यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी जरूर सबको, राइट। क्या आगे देखते हैं, यहां पे भी देखो कितना साफ एकदम क्लियर डायग्राम बनाया गया है, एकदम नीट एंड राइटिंग है, कटिंग है बट मिनिमल है, राइट। लेट्स फोकस ऑन दैट। अच्छा अब देखो,
आपको एक बात बताता हूं बेटे, अगर आप सब एआई का यूज करना शुरू हो चुके हो ना, थोड़ा बहुत अगर आप एआई यूज करना शुरू कर चुके हो, तो आपने देखा होगा कि एआई में आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, कई बार वो टैबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में आपको आउटपुट देता है, और वो आपके लिए बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है समझना। अगेन टीचर को हम वही समझाएंगे, टीचर को आंसर ऐसा लिख के देंगे कि हम उसको समझा रहे हैं कि भाई देख, जो तू मेरा आंसर पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़, मैं तेरे लिए ही लिख के बैठा हूं, तेरे को समझा रहा हूं, तू अच्छे से चेक कर, समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलो। यहां पे टैबुलर फॉर्मेट में कितने अच्छे से लिखा हुआ है, बट ये बायो का बहुत अच्छे से आंसर लिखा है बच्चे ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है। आगे अगेन कटिंग्स को लेके ध्यान रखा, मतलब आप पूरे पेपर को चेक कर लो, इट इज यूनिफॉर्म, कोई चेंज नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है किसी एआई ने लिख के दिया है आंसर को। देखो अगेन टैबुलर फॉर्मेट, आप लिख सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो, लाइव वायर इज रेड इन कलर, न्यूट्रल वायर इज ब्लैक इन कलर, इंसुलेशन कवर, देन अर्थ वायर इज ग्रीन इन कलर, उसका इंसुलेशन कवर ग्रीन। नहीं लिखा भाई, ऐसे लिखा। आपको लगता है इसको टाइम लगेगा चेक करने में, आपको लगता है इसको समझने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, राइट। यहां पर आपको चीजें दिख रही हैं, बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं। अगेन टेबल का यूज, राइट, अगेन लाइंस खींची गई हैं, एंड में लाइन खींचा गया है, इस टेबल के एंड में भी लाइन खींचा गया है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया गया है। थोड़ा और आगे बढ़े, यस, नाउ दैट्स द एंड, पेपर खत्म हो गया। आपको पता है जब ऐसा पेपर जब बच्चा देखेगा, जब टीचर देखेगा तो क्या होगा? ऐसा पेपर जब टीचर देखता है ना, वो खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, इतना खुश कि कई बार शायद, वैसे तो नहीं हो सकता ऐसा, बट शायद कई बार वो आपके कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स को अनदेखा कर दे, शायद, या शायद उसको दिखे ही ना, या शायद आप उसको ऐसे कॉन्फिडेंस में ले चुके हो कि बेटे मेरे आंसर सारे सही हैं, तेरे को टिक ही लगाना है, आगे बढ़ना है। तो कहां गलतियां ढूंढ रहा है? गलतियां नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। शिक्षा नेशन का हम लाइव क्लास अटेंड करके आए हैं, सारी गलतियां खत्म कर चुके हैं हम, राइट। आई होप समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सो यस, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे काम। डायग्राम्स आप एनसीईआरटी से देखिए, राइट। थोड़ा सा आप कुछ समराइज करता हूं चीजों को जो आप ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने एक चीज प्रॉपर नोटिस करी होगी, इस लाइन के लेफ्ट में क्वेश्चन नंबर्स लिखे हैं, पार्ट के नंबर्स लिखे हैं, आंसर यहां पे लिखा है। आंसर इस दो लाइन के राइट में नहीं जा रहा, इसी शॉर्ट में, इसी छोटे से एरिया के अंदर ही लिखा गया है। आपने ये नोटिस किया? हर क्वेश्चन के बाद, हर आंसर के बाद आपने एक लाइन या दो लाइन छोड़नी है। अगर टाइम मिले तो अंडरलाइन भी करनी है, टाइम मिले तो अंडरलाइन भी करनी है। ठीक है, आपने देखा टैबुलर फॉर्मेट में आंसर राइटिंग बड़े मजेदार दिख रही है, क्योंकि हमें भी पढ़ते हुए समझ में आ रहा है, टीचर को भी पढ़ते हुए समझ में आएगा। ये बात समझ में आई? अब मैं डिफरेंस बिटवीन की बात कर रहा हूं, तो बेटा डिफरेंस बिटवीन पे प्लीज मेक श्योर आप बीच में से लाइन खींचेंगे। लेफ्ट में आप एक चीज लिखो, दूसरे में एक चीज लिखो। आप माइटोसिस मियोसिस के बीच में डिफरेंस लिख रहे हो, तो माइटोसिस ऊपर लिखा, मियोसिस इधर लिखा, नीचे एक लाइन खींची, बीच में से एक लाइन खींची। पॉइंट नंबर 1 माइटोसिस का, पॉइंट नंबर 2 मियोसिस का, इस तरीके से लिखना है। मेक श्योर कि आप इस तरीके से करें। आपने इस चैनल पे जितने वीडियोस देखे होंगे, सारे फैकल्टीज ने इस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया है। उसके पीछे का कारण सिंपल है, उसके पीछे का कारण क्या है कि दिस इज द एक्चुअल वे। तो प्लीज डिफरेंस बिटवीन पे बीच में से लाइन खींचनी है। डायग्राम बना रहे हैं तो उसके नीचे लिखना है कि वो डायग्राम किसका है। अगर आप एक केमिकल इक्वेशन बना रहे हो, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू बैलेंस इट, डोंट फॉरगेट टू बैलेंस इट। और बैलेंसिंग में अगर आप वो एरो ऊपर की तरफ, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एरो नीचे की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अगर आप भूल रहे हैं तो बेटा नंबर कट सकते हैं। नंबर वो चुरा के ले जा सकता है जिसके सामने आपकी आंसर शीट है, राइट। तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करना।
आपको बहुत अच्छे से पेपर करना है, राइट? बहुत आराम से पेपर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है? एंड आई नो वेरी वेल कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, दोनों में से कुछ नहीं होना। अपने पेपर को रिवाइज करना मत भूलना, एंड रिवाइज करने के बाद ये बात ध्यान रखना कि आप कोई भी करेक्शन अगर आपको दिख रही है तो बहुत ध्यान से उसको करेक्ट करिए, ज्यादा कटिंग मत करिए, नीट एंड क्लीन पेपर करिए, एंड आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। आई एम श्योर आपके नंबर बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम शिक्षा नेशन टीम, फ्रॉम दीपांकर सर। राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, राइट?